वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गांधीनगर में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को की कलोल इकाई की स्वर्ण जयंती समारोह में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की आधारशिला भी रखी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के काम की तारीफ की और कहा कि चाहे किसानों की मदद करने की बात हो, अनुसंधान, विकास, विपणन, ब्रांडिंग और हर घर तक पहुंचने की बात हो, इफ्को ने ऐसी दक्षता दिखाई है कि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी भी शर्मिंदा हो जाए। अपने इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के 50 साल के सुनहरे कार्यकाल पर भी रोशनी डाली और इफ्को की तरफ से किए गए कामों की तारीफ की, जहां उन्होंने कहा कि इफ्को के 50 साल कृषि, अनाज उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित रहे हैं। इसके अलावा अगले 50 सालों में इफ्को मौजूदा उद्देश्यों को बरकरार रखते हुए कृषि को आधुनिक और उत्पादक बनाने के साथ ही भूमि को संरक्षित करने और पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेगा। पिछले 50 साल से इफ्को ने भारत में किसानों को आगे बढ़ाने और फसल की क्वालिटी के साथ किसानों को फायदा पहुंचाने में बहुत योगदान दिया है। अगर इफ्को के इस 50 साल के सफर की कुछ बड़ी कामयाबियों पर नजर डालें तो देखिए कि साल 1960 में बीज खाद्यान्न उपज के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इफ्को की शुरुआत हुई थी। फिर एक दशक बाद 1970 में कांडला और कलोल में 2 अत्याधुनिक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की गई, जिसके साथ इफ्को भारत की औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। एक दशक के अंदर यानी कि 1980 तक फूलपुर और आंवला में 2 और यूरिया संयंत्रों की स्थापना की गई, जिससे भारतीय उर्वरक उद्योग में इफ्को का नेतृत्व और मजबूत हुआ। 1990 तक नए प्रबंधन के नेतृत्व में इफ्को सही मायने में आधुनिक, कुशल और प्रौद्योगिकी आधारित संगठन बन चुका था। फिर अगले दशक में साल 2000 तक इफ्को स्वायत्त सहकारी संस्था बन गई और साथ ही उसकी उत्पाद श्रृंखला में विविधता भी आई। राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मौजूदगी जो है वो इफ्को ने बढ़ाई, अपना दायरा बढ़ाया। फिर अगले दशक में 2010 में भारत के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इफ्को ने सूक्ष्म वित्त, कृषि बीमा उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, ज्ञान प्रसार के लिए तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। फिर और अगले दशक 2020 में इफ्को ने तय किया कि अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए उसका लक्ष्य किसानों का उत्थान करना और उन्नत कृषि पद्धतियों के सहारे किसानों को समृद्ध करना है। यानी दशक दर दशक इफ्को कैसे भारत की कृषि क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाते गया, इसकी उपलब्धि जो है वो सामने आई। वहीं अपने स्थापना के इन 50 साल में इफ्को ने किसानों को आगे बढ़ाने में अपना बड़ा रोल निभाया। यही वजह है कि आज के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने खाद्यान्न उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता का क्रेडिट इफ्को को दिया। उन्होंने बताया कि जब इफ्को का गठन हुआ था तब हमारा ध्यान थोक उर्वरकों पर था, लेकिन आज हमारा ध्यान लक्षित और नियंत्रित रिलीज पर है, ताकि मिट्टी को बिना नुकसान के पोषक तत्व जो है वो मिल सके।